जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली रेलवे की जो टेक्नीशियन की भर्ती निकल कर आई थी 9144 पोस्ट पर, उसकी सीटें बढ़ा करके 14298 कर दी गई है। जब 9144 पोस्ट पर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, टोटल 18 कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी। 22 नए कैटेगरी ऐड हुए। अब टोटल 40 कैटेगरी के लिए 14,298 सीटों के लिए भर्ती है दोस्तों। मात्र 14,298। लेकिन ये भर्ती है दोस्तों, हमने इस पर कल ही परसों एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम दिए हुए हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग कमेंट आ रहे थे कई प्रकार के, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से अलग अलग कैंडिडेट के जो कमेंट आ रहे हैं उस पर एक वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये भर्ती निकली थी 9144 पोस्ट पर, जिसकी सीटें बढ़ा करके 14,298 कर दी गई है। ये एक अपडेट है। दूसरा ये अपडेट इसमें ये भी है दोस्तों कि फिर से फॉर्म भरने के लिंक एक्टिवेट होंगे और फिर से आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस डालने का भी आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, 3 अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए, जो जो कमेंट आए थे आपके उसको ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं। पहला एक कैंडिडेट के कमेंट आए थे, जो हमने वो कमेंट लिए हुए हैं जो ज्यादातर कैंडिडेट के डाउट थे। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी डाउट होगा इस टेक्नीशियन वैकेंसी को लेकर के, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और आपका जो भी राय होगा, जैसे ये हम जो भी जानकारी दे रहे हैं कुछ अपने आधार पर दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस पे, कुछ लोगों को जैसे हमने राय लिया जो काफी समय से इस लाइन में, तो उसी के आधार पर आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। ठीक है, बाकी अपने राय भी नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट हमेशा ऑन रहता है, भले आपको जो भी बताना है बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल ये है कैंडिडेट का, आईटीआई का एग्जाम अभी फाइनल ईयर का है, अभी चल रहा है एग्जाम। तो जो 15 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? अब फिर से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म फिर से भरा जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन का विंडो ओपन हुआ, तो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक मेरा रिजल्ट आ जाए तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपको सीधे नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों, लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में, candidates must already have the educational qualification, technical qualification prescribed in the central notification from recognized university institute as on the last date for submission of online application। ये डेट तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ on the last date of submission of online application। उस समय फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 था, लेकिन अब डेट नया आने वाला है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, जो नए कैंडिडेट है जो अभी आईटीआई का एग्जाम दिए हैं, 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका सवाल ये भी है कि कब तक फॉर्म निकल कर आएगा, ये वाला कब से फॉर्म भराएगा। तो अभी से मान लीजिए 20 दिन का डेट मान लीजिए, और उससे 15 दिन और ऐड कर लिए, 15 दिन तक फॉर्म भराएगा। मतलब 1 महीना तक अभी फॉर्म भराएगा, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आता है तो उस नोटिफिकेशन फॉर्म भरते समय उस एक नोटिस जरूर होगा कि जो इस डेट के पहले पास आउट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए नोटिफिकेशन में डेट दिया हुआ है, वो डेट दिया है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। उसी तरह से जब फॉर्म भराएगा तो लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए 20 सितंबर तक फॉर्म भराएगा, 15 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। और कुछ बड़े बड़े जो सर हैं जो काफी समय से इस लाइन में है, तो उनसे मैंने बात किया, तो कुछ लोग तो बता रहे थे कि नहीं नहीं उस समय भर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे नहीं, नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे जरूर बदल सकता है, उसमें जरूर डेट दिए देगा कि आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे तरफ से जानकारी है कि 90% चांस है कि आपको मौका मिलेगा। कुछ हमको भी था कि नहीं, जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 8/4 तक ही जो पास आउट है वही अप्लाई कर पाएगा। तो पोस्ट तो अभी बढ़ा हुआ है, तो अभी इनको नया डेट देना चाहिए और नए डेट के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जहां तक मुझे ज्यादातर चांस लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद में रहिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अपना तैयार रखिए कि आपका सर्टिफिकेट समय से आ जाए। डीजीटी लगी हुई है कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है ये विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको जारी कर दे। 17 सितंबर को हमसे मीटिंग हम लोग साथ हुआ था, तो उस समय बताया था कि कोशिश में लगे हुए हैं कि 17 सितंबर को आप लोग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दे दें। ठीक है, ये तो हो गया। आगे सवाल है, सर मैं फीटर से
अहमदाबाद बोर्ड चुना हूँ, अब मैं बोर्ड चेंज नहीं करना चाहता हूँ, बोर्ड आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो क्या अब नई पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा भरनी पड़ेगी या ऑटोमेटिक इन्हीं पोस्ट पर हम एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आपको लॉगिन तो एक बार जरूर करना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट हो, फॉर्म अगर आप भरे हुए हैं, एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आरआरबी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आरआरबी चेंज करने के लिए आएगा, पोस्ट भी चेंज करने के लिए आएगा, प्रेफरेंस देने के लिए आपको जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि नए नए जो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, नए कैटेगरी में भी उनको मौका दिया गया है, तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने का मौका मिलेगा। चलिए आगे सवाल है, सर मैंने पहले से पीसीएम में फॉर्म भरा था, अब आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट हो जाएगा, तो अब मैं दोबारा फॉर्म भरूंगा या नहीं? तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कोई भी कैंडिडेट पीसीएम से या आईटीआई से कोई एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एक भर्ती के लिए। एलपी के लिए आप भर सकते हैं एक फॉर्म, एक टेक्नीशियन के लिए भरेंगे, एक जेई के लिए भरेंगे, मतलब एक ही भरेंगे, नहीं कि जेई में भी दो हमने ब्रांच से हम डिप्लोमा के दो, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी के लिए एक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले फॉर्म भरे उनको न्यू कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो पहले फॉर्म भरे हैं उसको न्यू कैटेगरी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस चूज करने के लिए आएगा, फिर अप्लाई नहीं कर सकते नया से नए कैटेगरी में, वही एक बार आपको मौका मिलेगा प्रेफरेंस बदलने का, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हम पिछली बार नहीं भर पाए, इस बार पर क्या भरने देंगे? बिल्कुल आप इस बार फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नया डेट 20 से 25 दिन के अंदर आएगा, आप उससे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। सर फॉर्म कब से भरा जा रहा है? तो फॉर्म का डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 20 से 25 दिनों के अंदर आपको एक नोटिस आया कि फॉर्म भरना इस डेट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे देंगे। अगला सवाल है, सर मैं दूसरी ट्रेड से फॉर्म भर सकता हूं? मैंने 2 ट्रेड से आईटीआई किया है, मैंने अभी बताया, आप 2 ट्रेड से किया, 5 ट्रेड से फॉर्म सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गलत ईमेल आईडी से भरते हैं तो आपको हो ही नहीं पाया, आधार कार्ड से लिंक हो जा रहा है, ठीक है। अगला चलिए, सर कब से स्टार्ट होगा अप्लाई करने का टेक्निकल का? तो 20 से 25 दिन के बाद ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा। अगला सवाल है, सर पूरे फॉर्म में करेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, फॉर्म में या तो प्रेफरेंस और आरआरबी बदल सकते हैं, या तो नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नया तो आप भर नहीं सकते क्योंकि पहले से भरे हैं, तो करेक्शन संभव नहीं। आरआरबी बदल सकते हैं और दूसरा आप प्रेफरेंस बदल सकते हैं। अगला सवाल है कैंडिडेट का, मैंने एलपी टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म भर रखा है, कैसे तैयारी करूं? तो देखिए यहाँ पर आईटीआई छात्रों के मजे मजे हो जा रहे हैं। कैसे कैसे? तो पहले जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती एक में आती थी तो बहुत ही खतरनाक था। अब जो एएलपी टेक्नीशियन की अलग अलग भर्ती आई हुई है, आईटीआई छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप एएलपी का पहले एग्जाम दीजिएगा, एएलपी में सीबीटी 1 दिए, काफी सारे छात्र सीबीटी 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीबीटी 2 में जाते हैं तो सीबीटी 2 में 2 भाग होंगे, एक पार्ट निकल गया तो दूसरा पार्ट में फंस गया, पार्ट 2 निकल गया तो पार्ट 1 में फंस गए, कोई एक नहीं फंस जाते थे तो वहां पर भी आपको निकल जाते थे। फिर आगे गए, मेडिकल होगा, साइको होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई सारे स्टेज होते थे उस समय, और दोनों एक ही में है। अब दोनों अलग अलग, मान लीजिए एएलपी में निकल छाट दिए गए तो टेक्नीशियन में आइए भाई, टेक्नीशियन एएलपी के बाद आपका एग्जाम होगा, तो टेक्नीशियन में पहुंचिएगा तो मात्र 1 डे एग्जाम है, एक दिन का एग्जाम क्लियर किए आपका हो गया। ऊपर से ट्रेड का भी नहीं झंझट है। अब दिक्कत उनको है जो 2 साल मेहनत से पढ़े हुए आईटीआई का, और उनका ट्रेड से कुछ नहीं पूछेगा, सब नॉन टेक्निकल है। काफी बच्चे निराश हैं, लेकिन उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनको छटने का एक ही है, ये नहीं कि कई सारे बच्चे सीबीटी 1 निकाल लिया, अब उनको उम्मीद है सीबीटी 1 निकल गया, सीबीटी 2 देने आते हैं, पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं, ट्रेड का नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होता है। लेकिन टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, 1 डे एग्जाम क्वालिफाई किया आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन ये कि नॉन टेक्निकल पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, कटअप भी हाई जाएगा पिछले के मुकाबले, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम ही है। आगे चल करके आपको सबको एक ही साथ मेरिट बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्नीशियन में आप ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि देखिए एएलपी में आपको काफी ज्यादा मेहनत करिएगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल भी, और आपको छटने का भी चांसेस ज्यादा है। लेकिन टेक्नीशियन में नॉन टेक्निकल जितना बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, नॉन टेक आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस टेक्नीशियन निकल गया आपका, टेक्नीशियन में नौकरी हो जाएगा। लेकिन एएलपी में सीबीटी 1 निकला तो सीबीटी 2 में छटने का खतरा, सीबीटी 2 का पार्ट 1 निकल गया तो पार्ट 1 में छटने का खतरा,
फिर आपको साइको में छटने का खतरा, फिर मेडिकल में खतरा, कई से मेडिकल भी एएलपी का हार्ड होता है, टेक्नीशियन का उतना हार्ड नहीं भी होता है, लेकिन एएलपी में सैलरी भी ज़्यादा है, तो टेक्नीशियन थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पर खतरा थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए आईटीआई छात्रों के लिए एएलपी टेक्नीशियन की जो अलग अलग भर्ती हुई है, उसकी वजह से आईटीआई छात्रों के मजे मजे इसलिए वो कह रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। आप तैयारी में लगे रहिए। आपको मात्र 100 रुपया में रेलवे टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक और भी किताबें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जा करके अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करिएगा। एएलपी टेक्नीशियन का हम आपको यहाँ पर मटेरियल्स दे रखे हैं। डेली लाइव टेस्ट चल रहा है, आप डेली लाइव टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर को बढ़ाइए। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। कोई डाउट होता है जैसे ये सब कमेंट किया, आप भी कमेंट करिए, जहाँ तक जानकारी होगी हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम के बारे में मत पूछिए, क्योंकि एग्जाम रेलवे कब कराएगी इसकी वो खुद नहीं बता पा रहा है, वो अपने कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन एग्जाम तो कराएगा ही कराएगा। थोड़ा सा डिले कर रहा है, जिस दिन बच्चे भड़क गए उस दिन उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। अभी सबका तैयारी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सोच रहे हैं कि उन्हें भी समय मिल जाए 1-2 महीने का, फिर उसके अगर नहीं आया उस समय तक एग्जाम का डेट, तो फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा कि एग्जाम रेलवे कराएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।